हिमाचल न्यूज 24/7। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला कर्मचारी महासंघ द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, उसका समर्थन किया है और राज्य कमेटी ने पूर्ण एकजुटता प्रकट की है इस आंदोलन के साथ। राज्य कमेटी ने मांग की है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो तुरंत इस विषय पर हस्तक्षेप करें और कर्मचारियों की जो भी मांगें हैं उनका वो तुरंत तत्काल समाधान करें। हमारा मानना है कि जो मुद्दे सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने उठाए हैं वो उनका बुनियादी हक है। कर्मचारी पिछले काफ़ी लंबे समय से 12% डीए को लेकर जो है अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं और इसके साथ साथ जो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग जो देश के अंदर आया था और केंद्र सरकार ने उसको वर्ष 2016 में पूरे देश के अंदर लागू किया था। हिमाचल प्रदेश के अंदर वो उसके काफ़ी सालों के बाद उसको लागू तो किया गया, लेकिन चंद हज़ार रुपए जो है कर्मचारियों के खातों में डालकर जो उनके लाखों लाखों रुपए की जो देनदारी थी वो आज तक भी कई वर्ष बीतने के बाद उनको नहीं दी गई है। प्रदेश के अंदर जो बार बार ये तर्क दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि आर्थिक संकट है और इस आर्थिक संकट में कर्मचारियों की देनदारियां देना मुश्किल है, ये बेबुनियादी बात है। और जो प्रश्न खड़े किए हैं कर्मचारी महासंघ ने कि जिस तरीके से जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं और जो मुख्य संसदीय सचिव हैं और जो पूरा सरकारी अमला है जो फिजूल खर्ची कर रहा है, बेहद सटीक बातें कही हैं। हमारा मानना ये है कि आर्थिक संकट का बहाना बनाकर जो है कर्मचारियों की देनदारियों से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। आर्थिक संकट को मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों के वेतन को रोकना, उनके एरियर को रोकना, उनके डीए को रोकना, उनकी वेतन बढ़ोतरी को रोकना ये किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं है। प्रदेश के अंदर अगर आर्थिक संकट है उसके लिए सरकारें जिम्मेवार रही हैं। जो कर्मचारी हैं और जो सेवा क्षेत्र है प्रदेश के अंदर उसका एक अग्रणी योगदान रहा है प्रदेश के विकास में, इसकी आर्थिक वृद्धि में। हिमाचल प्रदेश अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो बुनियादी ढांचे के निर्माण में अगर अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ पूरे देश में, उसमें कर्मचारियों की और सेवा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक संकट नई जो नव उदारवादी नीतियां हैं, पूंजीवादी नीतियां हैं, उसका परिणाम है। उन नीतियों को सरकार को बदलना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा और जो हमारे अधिकार हैं केंद्र सरकार से, चाहे जीएसटी के रूप में जो हमारी हिस्सेदारी है, चाहे जो हाइडल प्रोजेक्टों का जो हमारी हिस्सेदारी है, रंगराजन समिति की जो सिफारिशें हैं उसमें जो हमारी हिस्सेदारी है, इसके साथ साथ जो हमारे नदियां हैं, जंगल हैं, उसकी जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारे प्रदेश के जो संघीय ढांचे के अंदर जो हमारी केंद्र सरकार से हिस्सेदारी बनती है, जो पेंशन फंड के रूप में जो पैसा जो नई पेंशन स्कीम में जो लोग थे पहले जिनको ओपीएस बाद में दिया गया, उनकी जो हिस्सेदारी जो आज केंद्र के पास हजारों करोड़ रुपए की पड़ी है, इन सारी बातों पर अगर ठोस रूप में प्रदेश की सरकार काम करे, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे, कृषि और बागवानी आधारित उद्योग लगाए, एक पूरा ब्लूप्रिंट अगर तैयार करे, तभी जो एक संकट जो आर्थिक संकट कहा जा रहा है उससे बाहर निकला जा सकता है। कर्मचारियों के हकों पर डाका डालकर वो नहीं किया जा सकता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कर्मचारियों की जो आंदोलन चल रहा है उस पर जो है ओछी टिप्पणियां की जा रही हैं सरकार के मंत्रियों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इन टिप्पणियों पर रोक लगानी चाहिए और तुरंत जो है जो कर्मचारी महासंघ है उसके जो पदाधिकारी हैं, उसके नेता हैं, उनको आमंत्रित करना चाहिए बातचीत के लिए और उनके जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान निकालना चाहिए और कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उनको प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य कमेटी ये बात कहना चाहती है कि अगर इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान ना किया गया तो निश्चित तौर से कंधे से कंधा मिलाकर जो कर्मचारियों का आंदोलन है पूरे प्रदेश के अंदर CITU भी एकजुटता प्रकट करेगा और एकजुट कार्रवाइयां करने के लिए आगे बढ़ेगा।